थोड़ा सा जग जाएंगे। क्लास 10th का मार्क्स जो है ना बहुत मायने रखता है ना। या हम कभी ये मानते ही नहीं कि कोई कमजोर स्टूडेंट होता है। इन्हीं 5 सब्जेक्ट का जो है अंक जोड़े जाते हैं। कैसे शुरू करें? सबसे पहले आप जहां भी पढ़ेंगे, अगर आपको समझ में आ जाता है, आपको मैथ में यह समझ में आ जाता है कि, तो ऑफलाइन में तो शायद ही ऐसा संभव है, या ऐसा नहीं कर सकते, जहां भी आपको अच्छा लगे। तो प्यारे बच्चों, आप भी अगर क्लास 10th का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत 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 महत्वपूर्ण साबित सिद्ध होने वाला है। तो मैं धर्मेंद्र सर आप सबका एक बार फिर से प्यार से प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड क्लास 9th पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चे, क्लास 10th जो है यह आपके जीवन का एक ऐसा सीढ़ी है जहां से बोर्ड का एग्जाम देने के बाद यह तय होगा कि यह पढ़ाई लिखाई वाली यह जो दुनिया है जिसमें आपने कदम रख दिया है, कि आपके गार्जियन जो सपने देख रखे हैं बचपन से कि हम अपने बेटे को, हम अपनी बेटी को पढ़ाकर यहां तक पहुंचाएंगे, यह क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम ही तय करेगा कि आप कितने आगे तक जाएंगे। ठीक है ना। यह तय करेगा कि आगे चल कर के आप क्या करना चाहेंगे। आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ेगा, मैथ साइंस लेने की तरफ बढ़ेगा, डॉक्टर की तरफ बढ़ेगा, या गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ेगा, यह क्लास 10th बोर्ड ही तय करने वाला है। तो हमें उम्मीद है कि अब आप लोग सजग हो गए होंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम तो ऐसे ही बड़े ही मेहनत वाली चीज, मतलब जो है ना, बच्चे काफी मेहनत करने के लिए उत्सुक होते हैं, और आप भी उत्सुक हो गए होंगे। सर एक बात बताए, हम ना बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, हमको ना सर ड्रीम है बिहार टॉपर बनने का, ऐसा आपका होगा, ऐसा आप सोच रहे होंगे। सर हम ना बहुत एवरेज स्टूडेंट है, हम ज्यादा पढ़ने में तेज नहीं है, लेकिन सर हमारा भी ड्रीम है बिहार टॉपर बनने का, हमारा भी ड्रीम है 450 प्लस अंक लाने का। सर हम कमजोर स्टूडेंट है, क्या इस बार 1 साल मेहनत करके हम टॉपर बन सकते हैं? कौन संभावना गुरुजी आपको दिखाई देता है हमारे अंदर टॉपर बनने का, है ना? तो हम कहेंगे हाँ बाबू, आपके अंदर भी बहुत सारी क्षमता है, संभावना है, आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप कितना भी कमजोर है। हम जो है कभी स्टूडेंट को यह मानकर पढ़ाते ही नहीं कि बच्चे कमजोर हैं, है ना, या हम कभी यह मानते ही नहीं कि कोई कमजोर स्टूडेंट होता है। हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना, और आप देखेंगे क्या कि हम कभी भी हम अपने क्लास में आपसे यह नहीं बोलेंगे कि यह मैथ का ये चीज आपने 6ठी क्लास में सीखा होगा, है ना। हम हर चीज सिखाते हैं आपको। तो ठीक है, तो जब यहां से अगर बेसिक से अगर आपको कोई टीचर पढ़ाने वाला मिल जाए, तो फिर अगर कोई कमजोर भी स्टूडेंट हो, उसका भी ड्रीम जो है ना, मात्र 2-3 महीना पढ़ने के बाद हमसे, आप खुद कहेंगे, जो बच्चे हमारे पास ये सोचकर आते हैं कि मैथ में किसी तरह 40-50 अंक आ जाए, वे मात्र 2 महीने बाद पढ़ने के बाद हमसे, उनको पता ही नहीं चलता है कब वे जो है 100 में 100 अंक लाने का सोचने लगते हैं, और वे लाते भी है। तो आप ला सकते हैं, चाहे आप कैसे भी स्टूडेंट क्यों ना हो, 450 प्लस अंक ला सकते हैं, बिहार टॉपर बनने का सपना देख सकते हैं। सर हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? सर हमें मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, हिंदी या नॉन हिंदी पढ़ना है, संस्कृत, उर्दू व मैथिली, इसमें से तीनों में से अगर आप जो भी लेंगे, अगर मान के संस्कृत लेते हैं, हिंदी लेते हैं तो संस्कृत लेंगे, अगर मान के उर्दू लेते हैं तो नॉन हिंदी लेना पड़ेगा, मैथिली लेते हैं तो आपको नॉन हिंदी लेना पड़ेगा। सर इतने सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं। सर यह तो 600 अंक हो गया, है ना। सब जो है सब में जो 100-100 अंक होते हैं, तो यह कितने, इसमें से एक छूटा हुआ है ना, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, हाँ इंग्लिश छूटा हुआ है ना। इंग्लिश भी तो एक है सर, इंग्लिश को कहाँ भूल गए, अरे इंग्लिश को सर जी, सर यह 600 का न हुआ। तो बाबू आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में इन्हीं 5 सब्जेक्ट का जो है अंक जोड़े जाते हैं। सर मैथ का एग्जाम टोटल जो है लिखित होगा आपके कितने, 100 अंक के, उसके बाद हिंदी के भी 100 अंक के, संस्कृत के भी 100 अंक के। यह जो है फाइनल एग्जाम में साइंस और एसएटी जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, जहां पे भी आपका सेंटर देगा, यह 80-80 अंक के होंगे, और 20-20 अंक जो है इसमें, दोनों में 20 अंक इसमें भी और 20 अंक इसमें भी
आपके हाई स्कूल में ही प्रैक्टिकल से नंबर दिए जाएंगे, है ना। तो टोटल कितने अंक का एग्जाम होगा आपका? 500 अंक जो है आपसे 500 अंक के एग्जाम से आपका मेरिट बनने वाला है। आप बिहार टॉपर होने वाले हैं या डिस्ट्रिक्ट टॉपर या जो है जो भी अंक आप लाएंगे यह होने वाला है। सर अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जो है 300 प्लस अंक 300 अंक लाते हैं या 300 से ज़्यादा अंक लाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन होते हैं। 300 से आप 450 470 जितना भी अंक लाएंगे फर्स्ट डिवीजन कहलाएंगे। 300 से अगर आपका अंक कम आता है तो आप सेकेंड डिवीजन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यह सब आपको पता होना चाहिए। सर अब हमारा यह बात बताइए ना सर, कैसे ला सकते हैं, है ना, कैसे हम जो है ना अच्छा कर सकते हैं इसमें, कहाँ पढ़े, ऑफलाइन पढ़े कि ऑनलाइन पढ़े, ठीक है ना। तो अब देखिए ऑफलाइन इस समय से तो हर जगह ऑफलाइन जो है जनवरी में, दिसंबर में, जनवरी में, नवंबर में तभी ही शुरू हो जाता है। इस समय से अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हुए तो ऑफलाइन आपके लिए उतना भी शायद बेटर नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कहीं पे अच्छा अगर आपको लगता है तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन में देखा जाए तो ऑनलाइन में इस समय से कोर्स शुरू होने वाला है ना। हर संस्थान में जहां भी आपको अच्छा लगे ऑनलाइन में कोर्स शुरू होने वाला है। जैसे कि पीडब्ल्यू के इस पीडब्ल्यू जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे जोश बैच आ रहा है। क्लास 10 के लिए जोश बैच आ नहीं रहा है बल्कि आ चुका है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो जोश बैच में आपके क्लास 10 की तैयारी कराई जाएगी। सर इसकी अब जो है हमें शुरू करना है, ठीक है ना। कैसे शुरू करें? सबसे पहले आप जहां भी पढ़ेंगे, ठीक है ना बाबू, जहां भी पढ़ेंगे सबसे पहले तो आप फिक्स कर लीजिए कि टीचर फिक्स होना चाहिए कि कहाँ पे आपको पढ़ना है। कभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कभी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, कभी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी एक प्लेटफॉर्म को चुनना है, किसी ऐसे टीचर को चुनना है जो आपके लायक हो, जो आपको समझा पाते हो, ठीक है ना। ऐसे शिक्षक की चुनाव करना है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। सर हमने तय कर लिया कि हमें जोश बैच में पढ़ना है या हमें यहाँ पे पढ़ना है। सर हमें आपसे मैथ सीखना है ना, या हमें जो है पीडब्ल्यू से पढ़ना है। हमने तय कर लिया जहां भी आपको पढ़ना हो। उसके बाद आप क्या करेंगे? नोट्स बनाएंगे। जैसे साइंस पढ़ेंगे, एसएसटी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, आप नोट्स बनाएंगे। जो भी शिक्षक आपको समझा रहे हैं सबसे पहले तो समझिएगा जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है। जैसे मान गए दर्पण के बारे में पढ़ाया जा रहा है, लेंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, आप क्लास किए ही नहीं, सोचते हैं कि नोट्स आ जाएगा ना, नोट्सवा को छाप लेंगे और हम अच्छा कर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। भले आप नोट्स थोड़ा कम बनाइएगा, चीज़ों को अगर बेहतरीन तरीके से समझिएगा तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। नोट्स थोड़ा कम भी बने, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कब जो है आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, कब छोटा प्रतिबिंब बनता है, कब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेंस में कब प्रतिबिंब बनता है, अगर आपको समझ में आ जाता है, आपको मैथ में यह समझ में आ जाता है कि द्विघाती सूत्र क्या है, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल में एक्स अक्ष भुज कोटि ये सब क्या होता है, अगर आपको समझ में आ रहा है तब आपको ज़्यादा भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करेंगे कि साइंस के 3-4, साइंस के तो लगभग सभी चैप्टर का कोशिश करेंगे कि आप नोट्स बनाएं। एसएसटी में तो कम से कम 2-2, 3-3 चैप्टर के सभी के, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी के कम से कम 2-2, 3-3 चैप्टर के नोट्स होने चाहिए जो कि शुरू के चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएंगे, आपकी हैंड राइटिंग भी धीरे धीरे इंप्रूव होगी, ठीक है ना। नोट्स मुख्य रूप से साइंस, संस्कृत, हिंदी और क्या बोलते हैं संस्कृत, एसएसटी और इस सब का नोट्स बनाना है। शुरू में जो है 4-5 महीने तक बेहतरीन तरीके से आपको नोट्स बनाना है, बढ़िया से उसको रिवीजन करना है। सर मैथ के बारे में आप ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं बाबू, अगर मैथ में अगर आप कमज़ोर है, ठीक है ना। सर मैथे तो हमको सबसे ज़्यादा सताता है, मैथे तो ऐसा लगता है जैसे एकदम जो है ना भूत जैसा है तो मैथ में आपका करना क्या है? अगर मान गए अगर आपका बेसिक्स कमज़ोर है, आप उतना मैथ में अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले तो आप एक ऐसे गुरु को चुनिए जो आपको हर चीज़ सिखा सके। आपको वर्गमूल आना चाहिए, आपको घनमूल आना चाहिए, आपको भिन्न का जोड़ घटाव आना चाहिए, आपको दशमलव का जोड़ घटाव आना चाहिए, आपको दशमलव के गुणा आना चाहिए, तब ना आप क्लास 10 का मैथ सीखेंगे, है कि नहीं। आपको भाग वाला वर्गमूल आना चाहिए, भाग विधि से, है ना, तब ना आप क्लास 10 का मैथ सीख पाएंगे। तो ऑफलाइन में तो शायद ही ऐसा संभव है, या ऐसा नहीं कर सकते, जहां भी आपको अच्छा लगे। लेकिन ऑनलाइन या जहां भी हो ऐसे एक गुरु को चुनिए जो आप इस सब चीज़ों को सिखाए। हमारा जो पढ़ाने का टेक्निक है, हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, धर्मेंद्र सर नाम है अगर आप जान गए तो हम आपको जो मैथ पढ़ाते हैं हम आपको क्लास 7, 8, 9
सभी जितना भी काम में आने वाला होता है, जैसे कि हमें परिमेकरण अगर आपने 9th में पढ़ना था, अगर आपको नहीं आता हो, 8th में भी परिमेकरण पढ़ना था, नहीं आता हो तो हम वो भी सिखाएंगे आपको। वर्गमूल ना आता हो, है ना, कैसे वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है ना, अगर ये ना आता हो तो यह भी हम सिखाते हैं। अगर दशमलव का जोड़ घटाव ना आता हो, गुना ना आता हो, वह भी हम सिखाते हैं, ठीक है ना। बच्चे कहते हैं क्या कि सर आप तो जोड़ घटाव भी क्लास 10th में सिखा देते हैं। हाँ बिल्कुल सिखाते हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट जो है ना, जो बच्चे बिल्कुल कमजोर है, बहुत कमजोर है, जो बिल्कुल मैथ में अच्छे नहीं है, वे भी हमारी धीरे धीरे बातों को समझ सके और मैथ सीख सके। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनको हम काफी डीप लेवल तक हर चीजों को प्रूफ करके पढ़ाते हैं। जैसे साइंस 60 डिग्री का मान जो है √3/2 क्यों होता है, अरे तो आप लिए होंगे, हो सकता है कहीं पे पढ़े हो, क्यों होता है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो वह भी हम आपको सिखाने वाले हैं। सर बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr² होता है, हमें याद है या हमें नहीं याद है, भूल जाते हैं, ट्रिक सिखा देंगे। 9th में पढ़ना था ना, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, बिल्कुल पूछेंगे भी नहीं कि आपको आता है कि नहीं आता है, हम वहां से ट्रिक से सिखा देंगे, ऐसा ऐसा ट्रिक सिखाएंगे कि आप जिंदगी भर ना भूलेंगे। सर सांख्यिकी हमको एको ठोप नहीं पता है, क्या होता है, कुछ नहीं पूछेंगे। सांख्यिकी में बिल्कुल कोई नील बटा सन्नाटा हो, कुछ भी नहीं पता हो, उसको भी सिखाएंगे, प्रायिकता भी सिखाएंगे। मतलब हर एक चैप्टर को हम यह भी सिखाएंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। सर ये तो सबको आता है, यही तो बोल रहे आता है, तब भी हम सिखाएंगे, बेसिक से शुरू करके सिखाएंगे। इसी तरह से जो है ना हर सब्जेक्ट आपको इसी बेहतरीन तरीके से आपके गुरुजन लोग जोश बैच में पढ़ाने वाले हैं। सर ठीक है, जोश बैच आपको जहां भी अच्छा लगे वहां पे पढ़ सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं सर हमें जोश बैच में ही पढ़ना, आपको जिस भी गुरुजन से अच्छा लगे वहां से पढ़ सकते हैं। सर नोट्स बनाएंगे, कोर्स फिक्स हो गया तो क्या तो आप जोश बैच में एडमिशन ले लीजिए, फीस है 999 रुपया है, आपको पता चल गया होगा, है ना, तो कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। मैथ्स के बारे में बता दिया, मैथ्स अगर आपको नहीं आता धीरे धीरे बेसिक चीजों को सीखिए अभी, है ना। अभी जो है नायक बैच आ रहा है क्लास 10th के लिए, जो क्लास 9th का रिवीजन, अभी क्लास 10th में जाएंगे तो थोड़ा 9th के एग्जाम तक थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो 9th के रिवीजन के लिए नायक बैच आ रहा है, वहां पे भी हम बहुत चीज आपको सिखाने वाले हैं, उसके बाद बेसिक से भी सिखाने वाले हैं। तो आप मैथ के लिए तो टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए ना, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप कितना भी अच्छा से पढ़ लेते हैं, आपको हर कॉन्सेप्ट पता है, हर चीजें आपको समझ में आती है, लेकिन आपका हैंडराइटिंग जो है गांव में कहते हैं बकुला के टांग जैसा है ना। तो अगर ऐसा हैंडराइटिंग है तो फिर आप बिहार टॉपर न बन सकते हैं ना, अच्छा अंक ला सकते हैं, चाहे आज हो चाहे आगे चलकर ग्रेजुएशन वगैरह हो, हर जगह हैंडराइटिंग काफी मायने रखती है, ठीक है ना। तो हैंडराइटिंग आपके धीरे धीरे इंप्रूव करना पड़ेगा, और आपका हैंडराइटिंग खराब है तो कैसे करते हैं अगर आप पूछेंगे तो हम इस पे भी वीडियो ला देंगे। रिवीजन, जो भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका रिवीजन कीजिए। मैथ्स में एक बात और बताना भूल गए कि आपको होमवर्क करना डेली का डेली बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार होमवर्क करना भूल गए तो समझिए कि मैथ में आप झूल गए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बुक भी पढ़ने की हैबिट, अगर जब भी आपके पास टाइम मिलता है, कोई भी बुक, साइंस का हो, हिंदी का हो, कोई भी बुक खुद से थोड़ा पढ़ने का प्रयास करना है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सर टीचर जो है, टीचर आप ऐसे शिक्षक की सिलेक्ट करेंगे जो आपके हर एक डाउट का जवाब दे सके, जिनके पास कोई ऐसा सवाल दे दो तो फिर वो ये नहीं बोले कि बाबू कल बताएंगे, परसों बताएंगे, या जो है गलत सलत हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। आप अभी नहीं समझेंगे, धीरे धीरे जान जाएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको लगेगा कि नहीं, हर जगह बेहतरीन कंटेंट नहीं मिलता है, हर टीचर के अंदर इतना पावर, हर टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन हर टीचर आपको इस लायक नहीं बना सकते कि आप बिहार टॉपर बन जाए, है ना। हर शिक्षक आपको इस लायक नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर आप इस बार देखे हो तो 2025 का जो एग्जाम हुआ था, पूरे बिहार में सबसे पहले जो है सॉल्यूशन धर्मेंद्र सर ने दिया था मैथमेटिक्स का, पूरे बिहार में। और अभी तक की बात कर रहे हैं, जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक, अगर पूरे बिहार में, पूरे बिहार इतना बड़ा है सर जी, हाँ बाबू बड़ा है, यही तो बोल रहे हैं, पूरे बिहार में फुल डिटेल्स, एग्जाम जैसे ही समय समाप्त हुआ हमारे पास क्वेश्चन पेपर आया, 10 मिनट के अंदर 100 के 100 ऑब्जेक्टिव सवाल को फुल डिटेल्स में सिर्फ हम ही बताए हुए, अभी तक की बात कर रहे हैं। 100 के 100 सवाल का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे पेपर एनालिसिस क्लास 10th मैथ 2025 के नाम से मिल जाएगा, और इसके अलावा किसी भी संस्थान में नहीं है। तो आपको यह पहचानने की जरूरत है कहाँ पे आपका बेहतरीन तैयारी हो सकता है। तो बाबू इस तरह से बेहतरीन तरह से पढ़िए, कोशिश करना है कि अक्टूबर तक में आपका सिलेबस समाप्त हो जाए। हम लोग जो जोश बैच में प्लान लेकर आएंगे, अक्टूबर तक में सिलेबस समाप्त कर देंगे आपका कंप्लीट।
नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपको रिवीजन करवाएंगे क्रैश कोर्स की मदद से, बहुत सारी चीज़ों की मदद से हम आपको रिवीजन करवाएंगे। विश्वास नहीं होगा कि सर कैसे करवाते हैं, तो इसी चैनल पर जा करके वीडियोज देख लीजिए, लाइव वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना बेहतरीन तैयारी हम लोग इस 3 महीना में आपको रिवीजन के रूप में कराते हैं। सर यह बात क्लियर हो गया है, ऑफलाइन ऑनलाइन वाला ये सभी बातें क्लियर हो गया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको अब आप इतने थोड़ा सा जग जाएंगे। क्लास 10th का मार्क्स जो है ना बहुत मायने रखता है। क्लास 10th मार्क्स में अगर बहुत अच्छा आप लाते हैं ना, बहुत अच्छा अंक लाते हैं, आपके गार्जियन खुश हो जाते हैं, आगे आपको जितना चाहते हैं कितना भी कष्ट में रहकर आपको वो पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगर आप क्लास 10th में अच्छा अंक लाते हैं ना तो आगे भी पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं हम पहले से ही तेज है, हम अच्छा अंक ला सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग भी मेहनत कीजिए। अब वक्त ज़्यादा गंवाने का वक्त नहीं है, अब इधर उधर बारात शादी ब्याह बर्थडे पार्टी ये सब मनाने का वक्त नहीं है। क्लास 10th आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है और बहुत अच्छा अंक लेकर आना है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपको क्यूरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर जरूर आपका जवाब देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।